कुछ स्टेप्स बताऊंगी, उनको फॉलो कर लो ताकि तुम्हारी जिंदगी भी खुशगवार, पुरसुकून और सुखी गुजरेगी। और कुड़ियों इधर आओ, आज मैं तुम लोगों को ना शोहर को काबू करने डार्क साइकोलॉजी के फैक्ट्स बताऊंगी। आप लोग हैरान हो जाओगी। हस्बैंड को काबू करना बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली का काम है। एक्चुअली लड़कियों को टैक्टिस नहीं आते। और मेरी प्यारी सोनी शहजादियों, पहली बात तो ये सुन लो कि शोहर कोई रोबोट नहीं है, जीता जागता इंसान है जिसके इमोशंस भी हैं होते हैं और वो सोचता समझता भी है। प्रॉब्लम कहाँ आता है? जब खवातीन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बनती हैं या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेती है ना, तब प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। अच्छे स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत रिलेशनशिप को, खास तौर पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए, उनको चलाने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल बेस्ड फैक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। आप उससे प्यार करें। जब कोई चीज़ किसी को दी जाती है ना, वो मल्टीप्लाई होकर वापस आती है। वो चाहे प्यार हो, इज्जत हो, मोहब्बत हो, लड़ाई हो या बदतमीजी हो, वो डबल ही आना होता है आपकी तरफ। मोहब्बत फाते आलम होती है। पहले उसको मोहब्बत दें डबल ट्रिपल करके, फिर उसका ट्रस्ट बनेगा, क्योंकि एक न्यू रिलेशनशिप होता है। आप दो जंग लड़ रहे होते हो। आपने अपने ससुराल वालों को भी खुश करना होता है और अपने हस्बैंड को भी खुश करना होता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के मिजाज के साथ रह रहे हो। मेरी प्यारी सोनी और शहजादियों, पहली बात ये कि अपने हस्बैंड को ना काबू नहीं करना, आपने इनको करीब करना है। मेरी शादी को माशाल्लाह से 23 साल हो गए हैं। मैंने ना कभी काबू करने की कोशिश नहीं की। मैं आपको बीइंग साइकोलॉजिस्ट एक मशवरा दे रही हूँ। काबू करने से ना बंदा कैद में आ जाता है और फिर वो बहुत जल्दी भागने की कोशिश करता है। तो आपने करीब करना है। जब आप इमोशनली अटैच करके करीब करते हो ना, वो कभी दूर नहीं जाता। स्टेप नंबर 3 है शुक्र और इज्जत का जादू। मर्द ना तारीफ और इज्जत का भूखा होता है। मर्द अपनी बीवी से बीवी की मोहब्बत भी चाहता है और माँ की ममता वाली मोहब्बत भी चाहता है। उसके एक एक छोटे छोटे काम की तारीफ करे। अगर मेरे हस्बैंड कोई लहसुन प्याज भी लेके आते हैं ना, घर की सब्जी आम जो पकानी होती है वो भी लेके आते हैं, मैं उनको कहती हूँ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हम आपकी वजह से खा रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप हमारे लिए कितना काम करते हैं, आप थके हुए हैं, सुबह से शाम तक हमारे लिए एफर्ट करते हो, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। छोटे छोटे कामों में तारीफ करके आप उसको अपने बहुत करीब कर सकते हो। आपने घर का बिल पे कर दिया, थैंक यू सो मच। तारीफ मर्द को पिघला देती है और शिकवे शिकायतें मर्दों को बीवियों से दूर कर देते हैं। स्टेप नंबर 4 है, अगर आपकी मियाँ बीवी की कोई बात हो गई है ना, तो अपने ससुराल में आपने किसी के साथ शिकायत नहीं करनी। आपने अपने मेके में फोन करके छोटी छोटी बातें नहीं बतानी, इससे हमेशा काम बिगड़ेगा। घर हो या बाहर हो, अपने शोहर की तारीफ करें, उसकी बेहद तारीफ करें, उसके सामने भी करें, उसकी पीठ पीछे भी करें। मैंने देखा लड़कियां बहुत ज्यादा बुराई कर रही होती है, मेरा हस्बैंड तो वेला है, नल्ला है, कुछ भी नहीं करता। 15 टाइम का कपल टाइम होना चाहिए। बोले 15 मिनट्स चोरी करो। सम टाइम ऐसा होता है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ना टाइम नहीं मिलता। समटाइम्स सासें ऐसी होती हैं कि जानबूझ के अपने बेटे को एंगेज रखती हैं ताकि अपनी बीवी के साथ कम टाइम, एक तो इकट्ठे खाना खाएं, किसी अगले को कितना बुरा क्यों ना लग रहा हो, कोशिश करें एक प्लेट में खाएं। आप अगले बंदे की बातें बर्दाश्त कर लें, आगे से मुस्कुराएं, तंज ना करें, लेकिन एक प्लेट में इकट्ठे खाना खाएं। तो सोने से 15-20 मिनट पहले मोबाइल एक साइड पे रख के ना एक दूसरे को हक करके सोया करें, एक दूसरे के लिए टाइम निकाला करें, छोटी छोटी बातें शेयर किया करें। रिसर्च इस बात को प्रूव करती है कि जो खवातीन सेक्सुअली बेड पर अपने हस्बैंड को सेटिस्फाइड करती हैं, उनके हस्बैंड उनके गिर्द तवाफ करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस को जानने के लिए रहो मेरे साथ और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि क्या आप एग्री करते हैं या नहीं करते, क्या आपको एडवाइसेस पसंद आई है या नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं, फिर उसी टॉपिक पर बात होगी।